सर जगह ही नहीं है यहाँ पे, सर गाड़ी नहीं निकलती है यहाँ से। ये क्या रखा है, देखो सर, इधर गाड़ी निकलने की जगह ही नहीं है सर। सर रास्ते की खस्ते हालत है, इनकी गाड़ियाँ ताकतवर है, वो तो चलती है खड्डों में भी, हमारी गाड़ियाँ फंस जाती है सर। इधर ना जगह आगे निकलने के लिए ना पीछे जाने के लिए, हम क्या करेंगे सर। आइए जावेद इकबाल मनास जी हमारे साथ बात कीजिए, ख़ासतौर पे आज रेलवे के मामले पर। क्या आपका कोई कुर्ता तो नहीं फंसा है इनके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने यहाँ की मज़लूम आवाम की जो बात रखने की कोशिश की। देखिए, जो आपने कुर्ते की बात की, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। हमारे जितने भी यहाँ के वर्कर्स से वो काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस वक्त जो SOPs का ख्याल रखना उनका बहुत ज़्यादा आइन फ़र्ज़ बनता है। और साथ साथ में जिस मकसद के लिए हम फिर अगर यहाँ पे खुला डुला सब कुछ चल रहा है, गैर कानूनी तौर पे चल रहा है, आप मानते हो ये गैर कानूनी तौर चल रहा है? देखिए, गैर कानूनी है, कुछ न कुछ SOPs उनको ख्याल रखना चाहिए और मैं ख्याल रखना चाहिए, लेकिन उस गरीब को किस चीज़ की सज़ा दी जाती है? जो अकेला गरीब सोशल डिस्टेंस रखे हुए, खाली मुँह पे मास्क नहीं है, उसका चालान क्यों काटा जाता है? फिर देखिए, मैं आपकी बात बिल्कुल इससे मैं सहमत हूँ, क्योंकि मास्क का या किसी दूसरे सोशल डिस्टेंस का रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ तदाबीर जो हमारे SOPs हैं उसमें आपका वैक्सीनेशन का ज़रूरी होता है लगाना, और उसके साथ साथ में आपके रैपिंग टेस्ट की जाती है। बाज़ाब्ता ये गवर्नमेंट ने इक़दाम किए होंगे, इसीलिए इन लोगों को इजाज़त दी है, छूट दी है। मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ 8 दिन के अंदर अंदर ही उसका बीमारी ख़त्म तो नहीं हुई है ना।
मैं ये अगर चाहे दोबारा कोरोना आ जाएगी तो इसकी जिम्मेदार ये मल्टीनेशनल कंपनियां हैं या वो आम गरीब है? आवाम गरीब कहाँ होगी जनाब, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। देखिए जैसे थर्ड लहर जो आने वाली है, वेव जो उसकी आने वाली है, उसके लिए अगर अभी तक स्कूल्स को नहीं खोला जा रहा है, कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी इस गरीब। आप खास तौर पे इस मुद्दे से हट के बात नहीं करेंगे। मैं आज पूछना चाहूँगा दाड़म के अंदर क्या हो रहा है? बीडीसी चेयरमैन आप बताएं, यहाँ पे आवाम के साथ इस्तेसाल हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए आवाम के साथ सोशल डिस्टेंस के साथ मैं ये कहूँ कि इस्तेसाल हो रहा है, ऐसा है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं जो हाल ही में एक कंपनी L&T करके एक कंपनी आई है, जो बिल्कुल 3 गाँव को जोड़ने वाला रास्ता है, बहमदासा, गुई, बहमदासा, जैनाफरा वगैरह, जो एक बहुत बड़ी वसी वहाँ पर लोग रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पॉपुलेशन के हिसाब से है। और मैं आप खुद भी देख सकते हैं, आप रिपोर्ट करिए, इसमें आपके पास सिर्फ 8 फीट का ही जगह इन्होंने रखा है। मन मर्जी से कंपनियां मन मर्जी से अपने कभी डैपिंग लगा देते हैं रोडों में, कभी अपना, आप खुद देखते हैं यहाँ देखिए स्टील कितना मौजूद है। आपने डैपिंग पे बात उठाई है, मैं यहाँ के सरपंच से पूछना चाहूँगा। रफ़ी जी मेरे साथ मौजूद हैं। रफ़ी जी क्या कहेंगे? यहाँ पे डैपिंग बन रही है बीच रोड के। बताना चाहूँगा डीजी जो है यहाँ पे अंदर बिजली सप्लाई की जाती है उसके ज़रिए इन टनल के अंदर, लेकिन यहाँ पे वाज़े तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये है वो जगह। और यहाँ पे ये देखिए किस तरीके से जहाँ से गाड़ियाँ चला करती थी, जहाँ से रोड हुआ करता था, उस जगह से इस वक्त देखा जा रहा है वाज़े तौर पे यहाँ काट करके रोड को जो है बिल्कुल बाहर ले जाया गया है। और उस जगह से PMGSY ने रोड बनाई हुई है, उसके बीच में अगर कंपनी सेंटर की कंपनी है, गैमन है, लेकिन यह L&T है, अगर इनको सेंटर से पैसा दिया जा रहा है तो वो किस चीज़ के लिए दिया जा रहा है? कि ये अपना काम खुद करें और नई चीज़ को तैयार करें और अपना जो इनका सिस्टम है वो अपनी जगह में बनाए, ना कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने PMGSY ने यहाँ रोड बनाई है और उसके बीचों बीच बनाए। और यहाँ पे जो रोड जो हमारा गुई बहमदासा के लिए जा रहा है वो डैम्पिंग जो इनने डाली हुई थी पहले, उसके ऊपर से डाल रहे हैं। हम इनको बोल रहे हैं कि हमें जो रोड है उसके ऊपर हमें रोड खुला छोड़ दें और अपना अगर आपने ज़्यादा ही बनाना है तो आप डैम्पिंग यार्ड के ऊपर जाएं, क्योंकि आपको कंपनियां पैसा दे रही हैं। या इस जो ये पहाड़ी है इसके नीचे जाके जैसे आपको बनता है वैसे बनाएं, हमें रोड छोड़ दें। इसके बगैर भी ये रोड ही नहीं बल्कि यहाँ पे पुल जो बना है आगे उसको मेंटेनेंस नहीं दी जा रही है। कुछ ही टाइम के बाद यहाँ से कंपनियां वापस जा रही हैं और हमें ये यहाँ से रोड के बगैर बेघर करना चाहते हैं ये लोग, क्योंकि यहाँ पे अगर पुल को मेंटेनेंस नहीं रखेंगे तो वो पुल ख़त्म होने वाला है। आगे उससे आगे रोड जितना है वो सारा डैमेज हो चुका है। हमने इनको 100 बार अभी तक बोला कि जहाँ अपना बटपुरा है वहाँ से लेके 0 पॉइंट तक हमें रोड क्लियरेंस करके दे दें। अगर इनको 5 किलोमीटर तक रोड की क्लियरेंस और जो कॉलोनियाँ बनानी होती है वो बनाना क्या, इन्होंने तो हमारा यहाँ का उजाड़ लिया सब कुछ। जो हमने आज तक भीख मांग के आगे पीछे से लाया था वही इन्होंने बिगाड़ दिया। तो ये हमें क्या देंगे? नहीं तो इनका काम तो है कि यहाँ पे ये लुक बिछाते, यहाँ पे रोड अच्छा बनाते, ड्रेनेज सिस्टम बनाते। यहाँ पे तो ऐसे खच्चर और खोते भी इस रोड में नहीं चलेंगे जो रोड इनने हालत बना के रखी है इस रोड की। तो आप देखें जितना केमिकल अंदर टनल से निकलता है वो सामने रोड में पड़ा है। एक फुट तो बंदा तो उस रोड में चले जाता है, उसमें जो इसका मलबा और इसका जो केमिकल पड़ रहा है और जो वही केमिकल दरिया के बीच में जाता है और वही आगे लोग हमारे गरीब वही पानी पीते हैं। अवामी प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं तहस नहस करने के बाद अपने प्रोजेक्ट को अहमियत दी जा रही है, लेकिन आवाम का साथ ही साथ इस्तेसाल इस तरीके से किया जा रहा है। तौर पे इन्होंने बात की है यहाँ जो केमिकल दरिया में जाता है उसके बाद पे आपके जानवर, आपके पशु जो हैं और आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो पानी का इस्तेमाल हुआ करता है। और उस तरीके से आवाम का हर एक आवाम का रास्ते चलने से भी इस्तेसाल किया जा रहा है। आवाम की प्रॉपर्टी जो है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाया जा रहा है। अब्दुल गनी जी मेरे साथ मौजूद हैं, सरपंच हैं, और क्या कहेंगे सरपंच साहब? जी सर, रज़ा भाई सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, आपने यहाँ की कंडीशन देखी। जहाँ तक गैमन इंडिया की बात है, आपने देखा कि कोली टंडल से लेकर तो दाड़म तक पूरा इलाका जो है इसकी जद में आया है। जहाँ की मेरी पंचायत दाड़म भी है, आपने देखा है कि उसके अंदर जितने भी चश्मे थे वो इस टंडल की वजह से वो गायब हो गए और मेरी पूरी पंचायत वो पानी के बगैर तरस रही है। हमने गैमन इंडिया से भी बात की थी पिछले 2 साल से, हमने कहा एक प्रोजेक्ट दे दो, क्योंकि CSR की तरफ से आपको पता है हर जगह जहाँ इंटरनेशनल यहाँ कंपनियाँ होती है वहाँ क्या होता है, स्कूल दिए जाते हैं, सड़कें दी जाती है, पानी दिया जाता है, लेकिन आप देख रहे हैं पूरे इस ब्लॉक के अंदर अभी तक उन्होंने न कहीं हॉस्पिटल दिया न कुछ दिया है क्या चेयरमैन साहब? देखिए आपकी बात से
से ये सरपंच की बात को ही मैं आगे दोहराना चाहता हूँ। अभी तक सोशल वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए एक काम भी इन्होंने नहीं किया है। थी पार्क की मांग की थी या स्टेडियम की और एक हॉस्पिटल की, तो क्या कहेंगे, क्या मिला? देखिए, अभी तक जो आप लोगों ने अभी तक गिनाई, एक भी चीज़ नहीं है। हालांकि हमने हायर सेकेंडरी के लिए उनको बोला कि आप बिल्डिंग के लिए दी, जैसे संगलदान में है, और उसके साथ साथ में हमें क्या बोलते हैं, बस सर्विसेज लगाने की बात की थी, हॉस्पिटल बनाने की बात हमने की थी, वहाँ हायर सेकेंडरी या बाकी रोड्स की बात की थी। यानी सोशल वेलफेयर के लिए लोगों के जो CSR के तहत इनका 2% बनता है, ज़ीरो टॉलरेंस अभी तक इन्होंने काम नहीं किया है। अवाम के मफाद के लिए अभी तक कोई काम नहीं, उल्टा आप देखेंगे, आपने रिपोर्टिंग अभी तक की है, लोगों को मुसीबत। देखिए, पूरा भटपुरा एरिया पूरा प्लान एरिया था, इसके टनल के वजह से पूरा एरिया धंस गया। 50,000 रुपये क्या होता है आज की डेट में, उनको मुआवजे के तौर पे दिया गया। उन्हें रोजगार दिया? रोजगार बिल्कुल नहीं दिया गया है। रोजगार देखिए, यहाँ इतनी बड़ी कंपनी है, ड्राइवर लगाना वो तो आम सी बात है, या कोई ठेकेदार के साथ लेबर पे रखना वो तो मैं भी करवा सकता हूँ जनाब। जो इनको करना चाहिए था, जैसे एयरकॉन में या कोंकण रेलवे जो भी है, उसमें इनको 70% परमानेंट जो जॉब मिलनी चाहिए थी, वो अभी तक हमारे लोगों को नहीं मिली है। खास करके इनको जो सोशल वेलफेयर के लिए, इंसानी जो हकूक, इधर के जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल नहीं किया। चाहे गैमन कंपनी हो, चाहे HCC हो, चाहे हमारी जितनी भी कंपनी, चाहे एल पटेल हो, चाहे ये L&T कंपनी भी कुछ करके अभी नई आई है, अभी तक लोगों के साथ कोई मेल मिलाप नहीं है। मैं खुदारा आपसे अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या ज़िला इंतज़ामिया या अपना स्टेट इंतज़ामिया गवर्नर साहब LG से पूछना चाहता हूं कि जब आप इतना कुछ कर रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं, हमारे लोग यहाँ धूल और वो खा रहे हैं, बेचारे मुश्किलात का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है, आपकी नज़र इसकी तरफ दौड़ाई जाए। और बिलखुसूस मैं अपने DC और SDM साहब को मैं मुतवज्जा करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर नज़रसानी की जाए, ताकि अवामुन्नास को जो मुश्किलात हैं, खास करके इस रोड के मुतालिक, हालांकि इनको रोड देने चाहिए थे। हमारा गूल और दाड़म का जो रोड है भाई साहब, 2-3 करोड़ की तो बात है, वो उनको देना चाहिए था, हॉस्पिटल से देने चाहिए थे। यहाँ तरह तरह की मुसीबतें जो लोगों की हैं, वो उन पे खड़े उतरने की कोशिश करनी चाहिए थी। तमाम आवाम को सामने ला के आपसे बात नहीं करवा सकते हैं, बल्कि गिने चुने अवामी नुमाइंदे हमने इसीलिए यहाँ मखसूस बुलाए। ख़ास तौर पे हम पूछेंगे अवाम क्या कह रही है। अवाम देखो, अवाम जो अभी तक हमने रुकाई है सर की, हम बात करेंगे पहले, और उसके बाद यहाँ पे अगर 2 दिन के अंदर यहाँ पे इस पे एक्शन नहीं लिया गया, जो हमारा यहाँ पे रोड के बीचों बीच ये बना रहे हैं अपना रिसिंग स्टेशन, अगर ये नहीं बनाया गया, या वो जो सामने भटपुरा से ये जो रोड है, ये जो डैमेज हो चुका है, ये नहीं बनाया गया, इस पर कदम नहीं उठाया गया, तो 2 दिन के बाद जिम्मेदार जो है वो गैमन होगी या एयरकान कंपनी होगी। अगर यहाँ पे औरतें या बाकी जितने भी अवाम है पंचायत की, वो इस टनल पे उतरेंगे और रोड के बीच में बैठेंगी। आप ये सामने देख सकते हैं, एक साइड से टायर रखे हैं, दूसरे साइड से गाड़ियां रखी है। बटास जो एरिया है पूरा एक वार्ड है, और इसमें जो इस टनल की वजह से 2014 में भी डैमेज हुआ और वहां पे बेघर हो गए लोग, और उस वक्त भी इन्होंने उनको कोई सहारा नहीं दिया। पानी सारा इनको खत्म हो गया। आज पानी के बगैर वहाँ बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं लोग, उनके लिए कोई इंतजाम नहीं कर सके। ये 50 पाइपें या 100 पाइपें नहीं दे सकी ये कंपनी। तो आपकी पंचायत के अंदर से लोगों को कंपनी ने लगाया? जी, यहाँ पे कंपनी ने किसी को नहीं लगाया है, बल्कि यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं ठेकेदारों के साथ। और वहाँ पे जो कंपनी के अंदर लगाया गया है वो बाहर के ही है यहाँ पे ज़्यादा, और आज तक भी यहाँ पे बाहर के। और आज जब निकाले गए लड़के, तो वो भी यहाँ लोकल लड़के निकाले गए इस कंपनी से। 2 साल का काम अगर है तो फिर कंपनी ने पहले इनको छुट्टी क्यों की? अगर इनको हम बोलते हैं काम, तो बोल रहे हैं अभी तो बड़ा काम है, जो बाहर के हैं वो यहाँ पे लाते हैं। और आज भी जो अरकान कंपनी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बना रही है, और इसमें भी यहाँ के लोकल लड़के लगने चाहिए। बाहर का अगर यहाँ पे कोई भी लगेगा तो हम स्ट्राइक पे उतर जाएंगे, और यहाँ की आवाम ये चीज़ का बर्दाश्त नहीं करेगी। जो गोई भीमदासा पंचायत को PMGSY रोड जाता है, उसी के बीच में क्रशर भी इन्होंने वहीं पे बनाया हुआ है, जहाँ बजरी रोड के बीचों बीच पड़ी है। और बैचिंग प्लांट जहाँ पे ये तैयार करते हैं माल अंदर जाने के लिए, सीमेंट मटेरियल जो है वो भी रोड के बीचों बीच बना हुआ है। और उसके बाद रज़ा भाई, जो सामने आप देख सकते हैं, बिल्कुल टंडल के सामने जो सर्विस स्टेशन है, वो भी रोड के बीचों बीच। इसी रोड के बीच में देखो, अभी जो गाड़ी अभी जो क्रशर की आ रही है बजरी की, देखो ये अभी यहाँ पे अनलोड करेगा। और ये रोड है, ये PMGSY रोड है जो गोई
मंदासा पंचायत के लिए जा रहे हो। आपने देख लिया अवाम और अवामी नुमाइंदों का रद्द अमल क्या था, और साथ ही साथ इस वक्त ग्राउंड ज़ीरो पे मैं मौजूद हूँ। तमाम तर हकायक आपके सामने चला कर दिखाए हैं। आपने देख लिया। नाजरीन, अपनी राय क्या है, अपनी राय पेश करिएगा कमेंट्स के ज़रिए। नाजरीन, रिपोर्ट को शेयर कीजिए ताकि इस तरीके से अवाम का इस्तेसाल हो रहा है, ये इस्तेसाल कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। इंतज़ामिया इसके बाद क्या कुछ कड़ा रुख अपनाती है वो देखने वाली बात होगी। लतीफ़ रज़ा को दीजिए यूनाइट उर्दू से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं यूनाइट न्यूज़ उर्दू। मैं लतीफ़ रज़ा। चैनल कीजिए सब्सक्राइब ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे।